बता दें किस तरीके से विदेश मंत्री एस जयशंकर की कनाडा को ये दो टूक थी। जहां कोई तथ्य हो तो हमें बताए कनाडा, लेकिन जो आप कहें उसमें तथ्य तो होने ही चाहिए। और कनाडा के दावे पर गंभीर सवाल उठा दिए गए हैं और इसी बारे में शिवाज के साथ साथ निनाद सेठ से हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन उससे पहले सुनिए एस जयशंकर की तरफ से किस तरीके से इस पूरे मामले पर बड़ी बातें कही गई हैं। My understanding is the word used by the Canadians is allegation. So, you used a different word. I think the word they used was allegation. So, I've already, I think, answered it starting with Lalit, which is, we've always said that, look, if there is information, let us know. So, our doors, I want to make one thing very clear. It's not that our doors are shut to looking at something. If there is a requirement for us to look at something, we are open to looking at it. But, I then expect, somewhere, some pointer, something for me to look at. और देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर का ट्रूडो को करारा जवाब। ये सीधे सीधे बयान जो है अपने आप में बताने के लिए काफी है कि भारत का स्टैंड क्या है। खालिस्तानियों को शरण देना कनाडा की मजबूरी, उनके पास कोई सबूत हैं तो दिखाएं, जैसा कि हम बता भी रहे थे। और मजबूरी इतनी हो गई है कनाडा सरकार की कि इस वक्त जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको शरण दे रहे हैं। एस जयशंकर का बयान। In the last few years, it has come back very much into play because of what we consider to be a very permissive Canadian attitude towards terrorists, extremists, people who openly advocate violence. And they have been given operating space in Canada because of the compulsions of Canadian politics. तो देखिए जिस तरीके से ये बयान सामने आया, ये अपने आप में बता रहा है कि भारत भी अब दबाव बना रहा है। और राजेश सर, ये सारी सिचुएशन अपनी तरफ है, लेकिन एक बड़ा सवाल जो भारत के लिए जो ट्रूडो के इस बयान ने चिंता का कारण बनाया है वो ये कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में खालिस्तानी एक्टिव हो गए एक तरीके से। अभी हम देख रहे हैं कनाडा तो देख ही रहे थे, ब्रिटेन में भी ये चीजें हैं और दूसरे पश्चिमी देशों में भी दिख रहा है। क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझनी चाहिए? देखिए, उन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी है अब तक, सिर्फ अपनी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी है और अपनी गद्दी और सीट को सिक्योर करने में लगे हुए हैं। क्योंकि जैसे उन्होंने पार्लियामेंट में बयान दिया, अगर उनके पास पुख्ता सबूत नहीं थे जो अभी तक वो दे नहीं पाए हैं, तो उनको पार्लियामेंट में बोलने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि एक बार पार्लियामेंट में बोल दिया तो फिर तो वो रिकॉर्डेड फॉर एवर हो गया ना, ऑफिशियल स्टेटमेंट बन गई। लेकिन अगर कुछ और पार्लियामेंट से बाहर बोलते तो शायद उसका जो है सबब अलग होता। लेकिन सर, विदेश मंत्री ने तो साफ कह दिया कि उनकी घरेलू मजबूरियां हैं, लेकिन इसका अंतरराष्ट्रीय प्रभाव भी तो दिख रहा है। क्या इसका ख्याल कनाडा की लीडरशिप को बिल्कुल नहीं था? देखिए, वो बौखलाए हुए लगते हैं, यंग हैं, मेरे को लगता है इनएक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है। उनका जो इंटरनेशनल रिलेशंस की जो समझ है वो इतनी बेहतर नहीं है कि उन्होंने कभी इसका जो है जो हम जैसे बोलते हैं सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। और उन्होंने ये सोचकर अपना मुंह खोल दिया कि शायद उनको अमेरिका, यूके वगैरह का सहारा मिल जाएगा और जैसे वो एक टूल किट टाइप होता है कि सब भारत को घेर लेंगे और भारत जो है अपने अंदर टटोलने लगेगा। पर ऐसा होने वाला है नहीं। तो उनकी समझ वैसे ही खराब थी, तो वो क्या समझेंगे कि इसका क्या इफेक्ट यूरोप में पड़ेगा। लेकिन ये साफ है कि खुद ट्रूडो अब फंस चुके हैं। अब चाहे राजनीतिक मजबूरी कहें या जिस लिहाज से वो अभी तक भारत के खिलाफ समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे थे, वैसा उन्हें समर्थन मिला भी नहीं।